लकड़ी से कागज कैसे बनता है? कैसे बनता है कागज? पेड़ के किस खास हिस्से से कागज को बनाया जाता है? कागज की शुरुआत कैसे हुई? वो कौन था जिसने भारत में कागज का चलन शुरू किया और आज ये हर किसी की जरूरत बन गया? फैक्ट्री में लकड़ी से कागज बनने में कितना समय लगता है? कागज का इतिहास कितना पुराना है? पहले जब कागज नहीं था तो लोग किस पर लिखा करते थे? चलिए जानते हैं। कागज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जरूरत है जिसके बिना हर काम अधूरा है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो कागज की नोटबुक की जरूरत पड़ती है, पढ़ने के लिए बुक्स की जरूरत होती है, ऑफिस में फाइल्स बनाने के लिए कागज की आवश्यकता होती है, स्कूल की किताबों से लेकर सैलरी के नोटों तक, खाने के बाद काम आने वाले टिश्यू से लेकर टॉयलेट पेपर तक हर चीज में कागज की अहम भूमिका है। कागज का इस्तेमाल करके चाहे बॉर्डर पर तैनात सैनिक को चिट्ठी भेजनी हो, शॉपिंग में पेपर बैग का इस्तेमाल हो, चाहे फिर लव लेटर ही क्यों ना हो, हर काम में कागज हमारी सच्चे साथी की तरह मदद करता है। और ये आज से नहीं बल्कि कई सदियों से हमारे साथ है। भले ही आज हर कोई कागज से रूबरू हो, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसके इतिहास के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, जिस कागज पर पूरी दुनिया का इतिहास लिखा जाता है उसका खुद का भी एक इतिहास है और एक अतीत रहा है। जहाँ आज कागज हर चीज में काम आता है, पहले कागज का लोग नाम भी नहीं जानते थे। और ये बात सालों साल पहले की है, जब लोग लिखने के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों, ताम्रपत्र और लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिससे चीजें लंबे समय तक लिखी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय ने पलटी मारी, कागज के दौर की भी शुरुआत हो गई। बताया जाता है कि कागज का जो इन्वेंशन था उसके पीछे चीनियों का हाथ था, यानी चाइनीज का। कहा जाता है कागज की खोज 105 एडी में चीन के हान डायनेस्टी के सम्राट के जमाने में एक सरकारी अधिकारी जिनका नाम कई लून ने किया था। उन्होंने बाघ, शहतूत, पेड़ों की छालों और दूसरे रेशों की मदद से कागज का निर्माण किया था। इन सभी चीजों से मिलकर कागज बहुत मुलायम और चिकना बना था और साथ ही चमकदार भी काफी था। इसके पहले लोग कपड़े, बांस, रेशम के टुकड़े का ही इस्तेमाल करते थे और उसी पर संदेश लिखा करते थे। लेकिन ये चीजें भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि जो रेशम था वो काफी महंगा आता था, जबकि जो बांस था वो बहुत भारी भरकम हुआ करता था। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए साई लून ने ऐसा कुछ बनाने का फैसला किया जो दाम में भी कम हो और काम में भी परफेक्ट हो, और इस तरह कागज का निर्माण हुआ। यही वजह है कि काई लून को कागज का संत कहा जाता है, क्योंकि इनके आविष्कार के बाद से ही कागज चीन, जापान, देश विदेश हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कागज भारत में कैसे आया? तो इसका जवाब जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। भले ही कागज बनाने का क्रेडिट काई लून को जाता है, लेकिन कागज बनाने के जो सबूत हैं वो हमें भारत में ही मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के दौरान कागज के कई प्रमाण मिले थे जिन्होंने साबित कर दिखाया कि चीन के बाद कागज बनाने वाला अगर कोई देश था तो वो भारत ही था। ये भी कहा जाता है कि भारत में कागज खोजे जाने के बाद ही पूरी दुनिया में कागज सही मायने में इस्तेमाल होने लगा था। भारत में जहाँ कागज बनाने का पहला कारखाना लगाया गया था वो जगह थी कश्मीर, जहाँ सुल्तान जैनुल अबिदीन ने 14वीं शताब्दी में लगवाया था। उस दौर में मशीनें, टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इसीलिए हाथ से ही कागज बनाए जाते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते कागज को मॉडर्न तरीके से बनाया जाने लगा और इस आधुनिक कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना हुगली नदी के तट के पास बाली नामक की जगह पर लगाया गया था। तो इस तरह चीन, भारत समेत हर देश में कागज का चलन शुरू हो गया। बात करें कागज बनाने की तो इसके लिए सबसे जरूरी माने जाते हैं पेड़। कागज बनाने में जो सबसे ज्यादा काम आता है वो होते हैं सेल्यूलोस, जो कि एक कार्बन हाइड्रेट है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह सफेद चिपचिपा पदार्थ होता है। इसी की मदद से एक चादर सी बनाई जाती है जो कि कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद कागज का रूप ले लेती है। सेल्यूलोस में ही ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये पतली चादर से कागज को बना सके। वैसे सेल्यूलोस का एक अच्छा सोर्स कॉटन भी है, लेकिन कॉटन थोड़ी महंगी होती है, इसीलिए कॉटन को स्किप करके पेड़ों से सेल्यूलोस लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई कागज एकदम चिकना मलाई जैसा होता है तो कोई एकदम रूखा बेजान सा होता है, जिस पर लिखावट भी अच्छी नहीं आती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है सेल्यूलोस। जी हाँ, जितना अच्छा सेल्यूलोस से होगा उतना ही अच्छा कागज भी हमें मिलेगा। सेल्यूलोस के बारे में तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं कि आखिर इस सेल्यूलोस से कागज बनता कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले छानबीन की जाती है पेड़ों की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जितना अच्छा सेल्यूलोस उतना अच्छा कागज, इसीलिए ऐसे पेड़ों की तलाश की जाती है जिनमें लकड़ी के रेशों की मात्रा काफी अच्छी हो। जब एक बार ऐसे पेड़ मिल जाते हैं तो फिर इन्हें वर्कर की मदद से मशीन के जरिए टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को ट्रक वगैरह में लोड करते हैं, जिसके बाद ये जंगल से सीधा फैक्ट्री लाए जाते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले काम होता है इन लकड़ियों के टुकड़ों को अनलोड करना और फिर बारी आती है इनके ऊपर से छिलका उतारने की, जिन्हें एक मशीन की मदद से ऊपर की छाल को अलग कर दिया जाता है और फिर आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो अभी काफी बड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और ये काम भी मशीनों के थ्रू ही होता है। दोस्तों, लकड़ी के इन टुकड़ों में सिर्फ सेल्यूलोस ही नहीं होता बल्कि लिग्निन और पैक्टिन जैसे कई तत्व पाए जाते हैं जिनकी मात्रा काफी सही होती है। वहीं सूक्ष्म मात्रा में खनिज लवण भी मौजूद होते हैं। इन सभी तत्वों की मौजूदगी में सेल्यूलोस से कागज बनाना इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए सबसे पहले इन तत्वों को अलग करने का काम शुरू होता है। इसमें सबसे जरूरी लिग्निन को निकालना होता है, क्योंकि लिग्निन ही वो तत्व होता है जो लकड़ी को एकदम ठोस और कठोर बनाता है। लकड़ी के टुकड़ों को काटने के बाद उनमें से लिग्निन को बाहर निकालने के लिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेजा जाता है और इस काम में मदद करती है कन्वेयर बेल्ट, जो कि भारी भरकम लकड़ी के टुकड़ों को एक एक करके डाइजेस्टर चैम्बर में ले जाती है। यहाँ पर लकड़ी के टुकड़ों को एसिड सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है, जिसके बाद में लिग्निन को बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह से लकड़ी से लिग्निन अलग हो जाता है। अब बारी आती है ब्लीचिंग की। दरअसल जब
लकड़ी से लैग्निन निकल जाता है तो इन्हें पानी से अच्छे से धोया जाता है और फिर बारी आती है ब्लीचिंग की, जिसे लकड़ियों पर डाला जाता है। ब्लीच से जो लकड़ी होती है वो काफी सॉफ्ट हो जाती है, जो कि कागज बनाने में काफी फायदेमंद साबित होती है। इसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर। जब लकड़ी पर ब्लीचिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर से कागज के अकॉर्डिंग बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया जाता है ताकि और ज्यादा मुलायम हो सके। इसके बाद आता है पानी। जी हाँ, ये लकड़ी के टुकड़े इन सभी प्रोसेस के बाद पहले से काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्हें और भी ज्यादा मुलायम बनाने के लिए इन पर पानी डाला जाता है और लकड़ी के ये टुकड़े और पानी दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और ये किसी पल्प या पेस्ट की तरह दिखाई देते हैं। अब ये जो पल्प होता है वो कागज बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन अभी इस पल्प को कागज में बदलने के लिए कुछ और प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला आता है पेपर मैनेजमेंट। ये जो पल्प होता है उसे पेपर मशीन पर डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन में कई स्टेप को पार कर जाता है और कुछ समय बाद हमें एक पेपर की पतली लेयर मिलती है। अभी ये जो लेयर्स होती हैं वो साइज में काफी बड़ी होती है, इसीलिए इन्हें साइज के अकॉर्डिंग काट दिया जाता है और फिर इस तरह से इन सभी प्रोसेस से होकर हमारा पेपर बनकर एकदम रेडी हो जाता है। पेपर के बनने के बाद इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। वैसे तो क्वालिटी शुरू से ही सही होती है, लेकिन फिर भी इसे सही से चेक करके आगे भेजा जाता है, जहाँ ये अलग अलग जगहों पर पहुंचता है। जैसे इस पेपर में न्यूज़पेपर बनता है, मैगजीन बनती है, बुक बनती है, नोटबुक बनती है, ब्लैंक पेपर, फाइल्स वगैरह बनाई जाती है, जो कि हमारे कितने काम आती है ये हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। तो आपने देखा कि किन किन प्रोसेस से होकर सेल्यूलोज से कागज बनाया जाता है और एक कागज बनाने में कितना टाइम लगता है। वैसे कागज जितना काम आता है उतना ही नुकसानदायक भी है, क्योंकि कागज पेड़ों से बनाया जाता है, जिसके लिए हर रोज न जाने कितने ही पेड़ काटे जाते हैं। एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन अगर पर्यावरण को बचाना है तो इसके लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं। दरअसल पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है, तो इस तरह हमें पेपर भी मिल सकता है और हम पेड़ों को कटने से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कागज बनाने का ये प्रोसेस? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।